एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों में एक बड़ा बदलाव करते हुए बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर के बाद जो कार सेवकों के ऊपर कार्रवाई हुई थी या फिर जो भी विध्वंस की बातें हैं उनको हटा लिया गया है। और वो चाहते हैं कि इस तरीके की हिंसा की जो बातें हैं वो पुस्तकों में नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। बाबरी मस्जिद की बात करी जाए, कार सेवकों के साथ जो भी हुआ या जो भी हिंसक घटनाएं को हटाया जाना, इसको आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनईपी जो लागू की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित किया गया कि जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मानबिंदु हैं, चाहे क्रांतिकारी हों, चाहे देश के इतिहासकार हों, या जिन्होंने देश को गौरव दिलवाने का काम किया, यानी जो हमारे युवाओं को पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसी चीज़ों को ला करके युवाओं का माइंडसेट करके और युवाओं को ये पता लगे देश के लिए किन किन लोगों ने क्रांति की, किन किन देशों ने लोगों को सम्मान दिलवाने का काम किया, हमारे इतिहास है, हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, उन सब की जानकारी बच्चों को हो। महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाए, छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया जाए, जो देश को तोड़ने का काम किया उनका इतिहास क्यों पढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में मुझको लगता है कि जो विश्व की आप चर्चा कर रहे हो, जो 3 गुंबद नाम दिया गया, तो आने वाले बच्चों को ये क्यों पढ़ाना कि दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, मंदिर को लेकर के यहाँ पे मारकाट मची। तो भगवान राम का मंदिर यहाँ पर बन गया है, भव्य मंदिर बना है, सबकी आस्था का केंद्र है। और भगवान राम किसी जाति धर्म के नहीं है, लोगों ने यहाँ करके उसको बांटा है, लेकिन भगवान राम पूरे दुनिया के अंदर चराचर जगत के एक तरीके प्रेरणा स्रोत हैं, जीवन जीने की शैली है, उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के ये रहा होगा। और निश्चित रूप से एनसीईआरटी ने विषय लिया है, उसको बधाई देता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार से किसी को कम या किसी को ज़्यादा ना आकर के सबको समान रूप से सम्मान मिले, उसी क्रम में रहा होगा। ओवैसी ने एक बड़ा हमला किया है बीजेपी सरकार पर कि ये मुस्लिमों को तस्कर में फंसाती है और उनके ऊपर कार्रवाई करती है। उन्होंने एक अखलाक की घटना का भी जिक्र किया कि उसके फ्रिज में गोश्त रखा था, आप लोगों ने बीफ बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई कर दी। मंडला में जब एक ट्रक में आपने देखा कि कई जो हड्डियां मिली हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों वो इस तरीके की बयानबाजी मतलब कर रहे हैं? ओवैसी लगातार अल्पसंख्यक वर्ग के नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो बच्चों को शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहते। बच्चे कॉलेज जाएँ, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो अच्छी पढ़ाई करें, वे डॉक्टर बने, इस तरह प्रेरित नहीं करते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं गुमराह करके लगातार उस तरह काम कर रहे हैं। ओवैसी लगातार इस समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ओवैसी इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, बाकी सरकार इसके ऊपर निर्णय लेगी। अच्छा, ईवीएम को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क ने जब कहा, अखिलेश यादव ने उसकी सराहना करी, राहुल गांधी ने कहा, आप लोग को क्या लगता है? हमने कभी खराब नहीं कहा, हमने तो ईवीएम पहले भी प्रशंसा की है। एक सिस्टम है, निर्वाचन आयोग का अपना एक सिस्टम है, और तो कोई टिप्पणी करता तो मुझको लगता है उन सब लोगों को समझ आना चाहिए, जब ये अगली बार चुनाव नहीं जीतेंगे या सरकार उनकी नहीं बनेगी, वो फिर ईवीएम पर टिप्पणी करेंगे। तो जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर टिप्पणी करते हैं, जब जीतते हैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करते। तो समाजवादी पार्टी जीती है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी क्यों टिप्पणी नहीं की? ठीक है ना, इसलिए उनको लग रहा है ईवीएम अच्छी है, चूंकि उनकी सांसद की बात ज़्यादा है। तो पहले की सरकारों में, पहले के चुनाव में हमेशा वो टिप्पणी करते रहे। तो मुझको लगता है कि सिस्टम पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो भी सिस्टम के पार्ट रहे हैं, वो भी सांसद विधायक रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये निर्वाचन आयोग ये सबका है। तो मुझको लगता है ईवीएम पर काम ठीक करें। सपा और कांग्रेस में अब उपचुनाव को लेकर बताया जा रहा है बैठक होगी। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी हमको उपचुनाव जो 10 सीटों पर होना है उसमें कुछ सीटें दें, एक बैठक होनी है। तो आपको लगता है कि गठबंधन की जो परंपरा है, जो धर्म है, वो निभाएगी समाजवादी पार्टी या इनका गठबंधन टूटेगा? मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा, चूंकि अभी चुनाव जीत करके आए हैं। पर यह गठबंधन किसी विचार इसके पीछे नहीं है, कोई सिद्धांत इसके पीछे नहीं है, कोई कार्यक्रम इसके पीछे नहीं है। लोगों को भड़का करके, दिग्भ्रमित करके, कभी संविधान के ऊपर, कभी अन्य विषयों के ऊपर वो लोगों वोट लेने में कामयाब हुए। पर यह गठबंधन बहुत तेज और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, इसमें एकदम प्रश्न चिन्ह है। ये आगे बढ़ ही नहीं सकता, ना कोई विचार इनका मेल करता है। और राहुल गांधी जी को सब जानते ही हैं कैसी उनकी कार्यशैली है, कैसा वो टिप्पणी करते हैं, कैसा वो बोलते हैं। तो बहुत लंबी दौड़ में चल पाएंगे, और अभी पता लग जाए उपचुनाव के अंदर भी इनमें। भाजपा ने एक रिपोर्ट तैयार करी गई जो टास्क फोर्स द्वारा बताया जा रहा है, उसमें कई भीतर घातियों की बात सामने आई। संविधान आरक्षण के मुद्दे का देखिए आपने भी नाम लिया। अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद बड़ी कार्रवाई करी जाएगी, कई मंत्रियों को भी हटाया जा सकता है जिन्होंने अपनी अपनी सीट को नहीं जितवा पाए अपनी अपनी लोकसभा में। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये विषय प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व का है। उनको क्या लगता है, चूंकि प्रदेश भर की जानकारी मुझको भी नहीं है, पर प्रदेश के बाद विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आती हैं, उनमें कुछ सच्ची भी होती है, कुछ झूठी भी होती हैं।
हर व्यक्ति अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करता है, पर प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्री या पार्टी के अन्य सीनियर लोग उसके ऊपर निर्णय लेंगे। और भाजपा कैसे मजबूत हो, ये जो समीक्षा चल रही है, आने वाले समय में भाजपा और अधिक मजबूत कैसे हो, जो गलतियां हुई उनको हम ठीक करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ हम लोग आए। पार्टी की बात को आप मानते हैं? आपके तमाम प्रत्याशियों ने भी इस बात को बोला, आर के पटेल ने भी बोला है कि वहीं के विधायकों ने हराया है। आप भी कई जगहों पर मौजूद रहे थे। अब ये विषय को टिप्पणी करने का नहीं है, अध्यक्ष जी के पास जो रिपोर्ट आई होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।